हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम कोरिया रिएक्शन। गाइस आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे ना घर में कुछ इशू हो गए थे, हेल्थ इशू हो गए थे काफ़ी। तो कम से कम एक वीक के बाद शायद हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम बाकी बात करते हैं बाद में। हम हनुमान जी की मूवी हम देख रहे थे, जो कि हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। तो अब हम मूवी स्टार्ट करते हैं, तो फिर करते हैं वीडियो के बाद बात। श्री राम का नाम लेकर समुद्र पर पुल का काम शुरू हो गया। समुद्र देव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर डूबने के बजाय श्री राम का नाम लिखते ही समुद्र में रावण की लंका पर। हाँ, ये तो मैंने किस्सा सुना था, पहले भी सुन रखा है। मतलब कि ऐसा राम राम लिखा था इन्होंने पत्थरों के ऊपर। ये किस्सा वाकई सुना था। प्रणाम प्रभु। कहो हनुमान। पुल बन के तैयार है प्रभु। हनुमान, सेना को चलने की आज्ञा दो। रास्ता बन गया शायद, जिसके ऊपर से चल। सैनिकों, आगे बढ़ते रहो। और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए सारी वानर सेना आ पहुंची लंका तट पर, पापियों के नाश के लिए। प्रणाम महाराज। क्या समाचार है? राम की सेना लंका पहुंच गई है। वानरों की सेना है महाराज। वानरों की सेना? क्षमा कीजिए महाराज, जब एक अकेले वानर ने लंका का सर्वनाश कर डाला तो सोचिए पूरी सेना क्या नहीं कर सकती है। माल्यवान सावधान, तुम भी विभीषण की तरह कायर बन चुके हो। शरीर के साथ साथ तुम्हारी सोच भी बूढ़ी हो गई है। दूर हो जाओ। अपने महल में खड़े होकर रावण ने जब हमारी विशाल सेना देखी तो वो दंग रह गया। लेकिन रावण को सामने देख सुग्रीव अपना क्रोध नहीं रोक पाए। पूरी सेना आ चुकी है। वो जो रास्ता बनाया था ना, इस रास्ते पे चल के पूरी सेना आ चुकी है। मुझे मारना है ना? आओ मारो। सुग्रीव, तुम जैसे महान योद्धा ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, मेरे लिए किया, पर कम से कम पूछा तो होता। तुमने रावण पर वार किया अकेले, क्या सोचकर? क्षमा कीजिए प्रभु। सोचो, अगर तुम रावण वध अकेले कर पाते तो हमें इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत थी? पल भर में भावुक होकर विजय नहीं पाई जाती। जीत के लिए योजना और अनुशासन चाहिए। सेनापति, सभी प्रमुख योद्धाओं को। सबके क्या विचार हैं योद्धाओं? भैया, हमें बिना देर किए तुरंत वार करना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, अभी नहीं। मुझे लगता है हमें रावण को अपनी भूल सुधारने का एक और मौका देना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा विचार है, पर रावण तक मेरा संदेश कौन लेकर जाएगा? प्रभु, हमें बाली पुत्र अंगद को भेजना चाहिए। वो बातचीत और कूटनीति में माहिर है। वीर अंगद, इस काम के लिए मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। सफल होकर लौटना अंगद। कौन हो तुम? कहो। मैं अंगद हूँ, श्री राम का शांति संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? राक्षस देश में एक राजदूत के साथ यही व्यवहार किया जाता है। मुझे बैठने बैठने के लिए कहो। कहो जो तुम्हें कहना है। हाँ, पहले अपनी गद्दी तो बना लूं। हाँ, अब बात की जा सकती है। अब बता वानर के बच्चे। प्रभु श्री राम ने तुमसे युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। तुम्हें आखिरी अवसर दिया जा रहा है। तुम अपनी झूठी शान छोड़कर रावण श्री राम से क्षमा मांग लो। नहीं,
ये कभी नहीं हो सकता। रावण, तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट होने को है। और सुनो, अगर अपने आप को बचाना हो तो सीता माँ को मुक्त कर दो और अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लो। सिपाहियों, इसे बाहर फेंक दो। ये भूचाल कैसा? मेरा मुकुट! वापस करो, पकड़ो इसे। धरती पर ऐसा कोई राक्षस पैदा नहीं हुआ जो मेरा पांव हिला सके। अंगद का फेंका हुआ मुकुट सीधा पहुंचा हमारी ओर। हाँ? ये तो रावण का मुकुट है। हनुमान, उसे यहाँ ले आओ। प्रभु श्री राम की आज्ञा से मैंने वो मुकुट हवा में ही पकड़ लिया और प्रभु श्री राम के पैरों पर आकर रख दिया। विभीषण, प्रभु श्री राम ने वो मुकुट सम्मान के साथ विभीषण को सौंप दिया और वहां अंगद ने रावण के दरबार में बड़े बड़े राक्षसों का अभिमान मिट्टी में मिला दिया। राक्षसों के पसीने छूट गए, पर अंगद का पांव था कि टस से मस नहीं हुआ। मैं देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पैर पर नहीं, श्री राम के पैर पर गिरना कायर। खैर छोड़ो, मूर्खों को क्या समझाना। अब सीधे रणभूमि में धूल चाटना। किसी से भी। सीता, युद्ध छिड़ने ही वाला है। रावण ने तुम्हारे पति का शांति संदेश ठुकरा दिया है। सूर्योदय होते ही हम आक्रमण करेंगे। तैयार हो? जी महाराज। लंका को चारों दिशाओं से घेर लो। नल और नील, तुम पूर्व द्वार पर रहो। जी प्रभु। अंगद, तुम दक्षिण पर रहो। जी। हनुमान, तुम पश्चिम में। सुग्रीव, तुम सेनानियों के साथ मध्य में रहोगे। लक्ष्मण और मैं उत्तरी द्वार पर रहेंगे। योद्धाओ, युद्ध किसी भी घड़ी छिड़ सकता है। तुम पूर्व द्वार पर रहोगे। महोदरा, तुम दक्षिण द्वार पर पहरा दोगे। मेघनाथ, तुम पश्चिम द्वार पर। नारावाद, तुम चारों दिशाओं पर नजर रखोगे और मैं उत्तरी द्वार पर शत्रु का नाश करूंगा। उधर स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। जानते हैं देवर्षि, पृथ्वी पर भयंकर इन्होंने भी अपनी तैयारी हम सबके लिए क्या आदेश है ब्रह्मदेव? मैं चाहता हूं कि सभी देवतागण राम रावण युद्ध में श्री राम के साथ रहें, अपने अस्त्र शस्त्रों से उनकी सहायता करें। जो आज्ञा। अंत में विजय सत्य की होगी। नारायण नारायण। और इस तरह संसार का सबसे भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राम का नाम लेकर हम युद्ध के लिए पड़े थे, इसलिए दुष्टों का नाश तो सुनिश्चित ही था। सब इनकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो वही सी बात है जो इनकी होगी और होनी चाहिए, और हुई भी थी। ये लेके चले गए। राइट। इनको भी खाना चाहिए। फिर दो महावीर आपस में टकराए, लक्ष्मण और मेघनाथ। मैं अपनी गदा से राक्षसों का सर्वनाश कर रहा था कि अचानक मैंने देखा लक्ष्मण मेघनाथ के वार से गिर पड़े। और अलग अलग फाइट दिखाई जाएगी। श्री राम। राम, भूल जाओ उसे। इस युद्ध में तुम्हारी हार होगी रावण। वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण घायल पड़ा है। देखता हूँ राम अकेला कब तक लड़ेगा। उसका भी विनाश निश्चित है और तुम्हें मेरी रानी बनना होगा। क्या हुआ हनुमान? ये क्या हुआ लक्ष्मण को? प्रभु मेघनाथ के अस्त्र ने इन्हें बेहोश कर दिया है। नहीं लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं मेरे भाई?
लक्ष्मण, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। प्रभु, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। मैं अमृत की खोज में धरती आकाश एक कर दूंगा। लंका से सुषेण वैद्य को ले आइए हनुमान। समय बहुत ही कम था। सुषेण वैद्य को तुरंत लाने का एक ही उपाय था। प्रणाम महर्षि, मैं हनुमान। इनकी जान बचाइए महर्षि। इसकी जान बचाने के लिए सृष्टि में केवल एक ही इलाज है। बताइए वैद्य जी। ध्यान रहे कि सूर्योदय अब होने शायद से वाला सीन पहले होने ही इसे वाला है। संजीवनी वो बूटी का मतलब सार ओट्स अवश्य लेके पिलाना जाते हैं, होगा। वो पहाड़ लेके आते हैं, पूरा पानी वो मुझे जो बताइए दरख्त लिया वैद्य जी। पहाड़ ऐसा कुछ उठा के ले विशाल आते हैं। हिमालय के द्रोण पर्वत पर जरूर मिलेगी। परंतु मैं संजीवनी बूटी को पहचानूंगा कैसे? संजीवनी बूटी रात दिन चमकती है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में बहुत दूर था और समय बहुत कम। भटक न जाऊं इसलिए मैं रास्ता पूछने रुका। प्रणाम। क्या द्रोण पर्वत की यही दिशा है? मैं सही हूं? हाँ हाँ सही हो, पर रुककर पानी तो पी लो। वो रहा तालाब, आंखें बंद करके पीना। धन्यवाद। ये कोई मायावी जाल लग रहा मुझे, इनको फंसाया जाए। मायावी जाल है। धन्यवाद हनुमान। मैं एक श्रापित नर्तकी धान्यमली हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये ऋषि नहीं, कालनेमी नाम का राक्षस है जिसे रावण ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ओ महान बानर, तुम लौट आए। आओ बैठो, मुझसे कुछ बातें करो। पर पहले मुझे तुम्हारी अच्छाई का बदला तो उतारने दो। अच्छा, जिनके बारे में बता के दें वो ये ऐसा करता है। मजा आया? इसके बाद मैं तब तक नहीं रुका जब तक हिमालय के शिखरों तक नहीं पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने चमचमाता पहाड़ देखा, पर उसमें संजीवनी बूटी कौन सी थी? मुझे तो उसकी कोई पहचान नहीं थी। देखा यहां तो सब कुछ ही चमक रहा था। पता नहीं ये हनुमान अब तक लौट कर क्यों नहीं आया। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई, जल्दी आओ हनुमान। पूरा पहाड़ उठा लिया है। पर मुझे क्या पता था कि मेरे हाथों में पर्वत देखकर कोई मुझे गलत समझ लेगा। क्या कोई पर्वत लेकर अयोध्या पर आक्रमण कर रहा है? ये कौन है? क्या होगा? राम, राम, राम। अरे ये तो श्री राम के कोई भक्त लगते हैं। जय श्री राम। आप कौन हैं? क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राम भक्त हनुमान हूँ। मैं श्री राम का छोटा भाई भरत हूँ। कैसे हैं श्री राम? मुझे उनके बारे में बताइए हनुमान। रावण ने माता सीता का हरण किया है और अब लंका में महायुद्ध हो रहा है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं संजीवनी लेने हिमालय गया था। मुझे सूर्योदय से पहले वहां पहुंचना होगा। मैंने भूल से आप पर वार किया। कोई बात नहीं भरत, तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। अब मैं चलूं? मुझे दुख है, मैं राम भैया के साथ नहीं हूँ। चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। आप तुरंत वहां पहुंचे हनुमान। हम फिर मिलेंगे। तो गाइस, जय श्री राम। वो रहा हनुमान। अरे ये तो संजीवनी बूटी की जगह पूरा पहाड़ उठा लाया। वैद्य जी, मुझे संजीवनी की पहचान नहीं थी।
आप स्वयं ही देख लीजिए। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। अभी हमने ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट था ना, ये संजीवनी बूटी वाला, ये हमने सुन भी रखा था और हमने शायद और हमें जब हम काफी छोटे थे अच्छा तब लगा। हमने टीवी पर देख रखा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने टीवी पर ना देखा हो, लेकिन हम काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे ये वाला सीन। लेकिन कोई और रामायण या कोई और मतलब महाभारत हाँ, में उस टाइम पे आप हनुमान में ही देखा था हमने, किसी और उसमें देखा था। लेकिन तो मुझे ये वाला सीन ना काफ़ी हद तक याद था कि नहीं ये वाला सीन होने वाला है। तो ऑलमोस्ट मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइज़ ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।